सितारे की इतनी मिस कॉल्स क्यों हैं? हेलो जी सितारा, आपकी फोन आया था। क्या क्या हुआ है? किस हॉस्पिटल में? मुझे फौरन बताया, मैं भी आ रहा हूं। ओके ओके, अम्मी ठीक तो हैं? ओके ठीक है मैं बस पहुंच रहा हूं, ओके ओके। क्या हो गया? पता नहीं, न जाने कितने हफ्ते अब रहेगी अस्पताल में, खाना बना के लाना पड़ा। हाय हाय, क्या स्यापा डाल दिया तूने। ताब बाजी को अस्पताल पहुंचा दिया है। Oh, you चुपो and हटो। I will ask। बताओ, मुझे बताओ क्या हो। तुम तो छोड़ ही दो, मुझे ये बताओ, हम तो सही सलामत छोड़ कर गए थे, तुमने क्या क्या तोड़ दिया उसका? मुमानी प्लीज, अभी डॉक्टर ने कुछ कहा नहीं है, लेकिन उनको एक्सरे के लिए लेके गए हैं। आई एम श्योर वो ठीक होंगी। हाँ बेटा, क्या हुआ मुझे बताओ। मामू आप प्लीज रिलैक्स हो जाए, घबराएं नहीं, वो ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर उनको रूटीन चेकअप के लिए लेके गए हैं। है कोई? बिल्कुल सही है, इसका मतलब है कि कोई मसला ही नहीं। आप लोग ऐसा करें कि सारे घर चले जाओ, मैं यहाँ रहकर उसकी खिदमत करूंगी। जैसे ही मेहताब को डॉक्टर कहेगा कि अब अस्पताल से चली जाए, उसके बाद में तुम सबको यहाँ बुला लूंगी, आ जाना, फिर ले जाएंगे उसको। हेलो व्हाई यू रुको? मैं रुकूंगी बिकॉज मैं जब होंगी कि किसी की नीड नहीं पड़ेगी। ओके ओहो, किसी को रुकने की जरूरत नहीं, मैं पिंड से हूँ, मुझे पता है कैसे देखभाल करनी। तुम लोग सब जाओ। ये कैसा शोर मचाया हुआ है आप लोगों ने? पेशेंट के साथ कौन है? ओहो, एक सेकंड इधर जाइए आप लोग, हटिए, बात करने दे मुझे। जी डॉक्टर साहबा, कैसी हैं वो? मिसेस मेहताब के साथ आप हैं? जी मैं हूँ। आई एम सॉरी। अरे चुप कर जाएं आप लोग, मुझे बात करने दें। जी डॉक्टर साहब, क्या कह रही हैं आप? आई एम सॉरी, उनकी सिर्फ टांग का फ्रैक्चर हुआ है। बस डॉक्टर साहब, वो ठीक तो है ना? मैं उनको ले जा सकता हूँ? आप उन्हें घर ले जा सकते हैं, लेकिन इस बात का खास ख्याल रहे कि ना वो चले फिरे और ना ही किसी किस्म का कोई काम करेंगे। और अगले हफ्ते आप उनको चेकअप के लिए दोबारा लेकर आएंगे। हाँ आओ बेटा, आओ अम्मा, हाँ हम देख लें उनको। बेटा सितारा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम बर वक्त इनको यहाँ ले आई, बड़े नुकसान से बच गई। वाकई सितारा, थैंक यू, आपने बहुत हिम्मत की। नहीं, आप दोनों मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। ममानी को इस तड़पती हालत में देख मुझसे भी नहीं रहा गया, तो बस जैसे तैसे करके मैं उन्हें यहाँ ले आई। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि इनको ज्यादा चोट नहीं आई। भाई बस कर देना आप लोग, अगर ये ना होती तो कोई और होता। ये सब इसी की वजह से हुआ है वैसे भी। रस्सी जल गई, बल नहीं गया। पर ममानी, मैंने आपको मना किया था। चुप कर जाओ। अम्मी आप क्या कह रही हैं? इसमें सितारा की क्या गलती है? इसी की गलती है इसमें। अगर ये मुझे किचन में ना जाने देती तो ये सब ना होता, इसका पांव टूटा होता बजाय मेरे। वो इतना मेहताब बाजी तुझसे एवी बीच में आ गए। यस शी इज राइट, बिकॉज सितारा का वर्क तो किचन का वर्क है ना। ओ बहन, संभालो, अपने वजन पे रहो। क्या हो गया? अरे आप लोग बाहर चलिए प्लीज। अब बेटा आप भी जाओ, थक गए हो, लेके जाओ बेटा। शान जाओ, ये बंद कर दो। शाबाश शाबाश, ये वाला, हाँ शाबाश। चलो, कितना छोटा दिल है तुम्हारा। अरे अब तो मान जाओ कि सितारा की वजह से तुम्हारी जान बच गई है। बी थैंकफुल टू हर। तो मेरा पैर टूटा है, मुझे चोट लगी और मुझे ही बातें सुना रहे हैं आप। सॉरी प्लीज। बस हाथ लगाया मुझे। नहीं, गुस्सा मत करो। आराम कर लेती आप, अभी तक काम कर रही हैं। बस जा रही हूँ। एक्चुअली मैं अम्मी के रवैये पर शर्मिंदा भी हूँ। दर्द और तकलीफ में वो क्या बोल रही हैं, आई गेस उन्हें खुद अंदाजा नहीं है। कौन सा पहली बार है, मुझे ममानी की बातों का बुरा नहीं लगता। ये तो आपका ज़र्फ है, वरना अम्मी की बातें तो
ममानी बड़ी है मेरी और मैं उन्हें अपनी माँ की जगह समझती हूँ, और माँ की बात का थोड़ी बुरा माना जाता है। आपने एहसास किया, इतना ही बहुत है। अच्छा, मैं इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा, तो प्लीज डोंट थिंक दैट, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या था। अम्मी कैसे गिरी थी? मैं जब आई तो ममानी यहीं गिरी हुई थी और तेल भी गिरा हुआ था, तो शायद फिसल के गिर गई। हाय, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। हाय। अम्मा, बात बोलो। ऐसे ना इस पट्टी में तुम बिल्कुल कंग फू पांडा लग रही हो। ये बेशरम, साला लिहाज नहीं माँ का। मजाक करते हुए तुझे कोई शर्म नहीं आ रही ना? वैसे माँ, इस दफा तूने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जो मेरी माँ के सर में दर्द शुरू हो गया? देखा नहीं था कैसे अस्पताल में रोने का ड्रामा किया था मैंने? वैसे माँ, रोई तो तू बड़ा ही कमाल थी। पता है, मुझे असल में लगा मेरी माँ को फुफ्फो जान के गिरने का बड़ा ही दुख हुआ है। अरे भाई, वो तो मैंने इसलिए सारा ड्रामा किया था कि वो बिल्किस की बच्ची बार बार बेहोश होने के ड्रामे किए जाए ताकि उसके नंबर बढ़े। मैंने कहा ठीक है बच्चू, बताती हूँ तुझे कि मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने 2 कोनियां मारी और साइड पे जाके अपना मुंह लाल कर लिया थपड़े आके। उसके बाद रोने का वो ड्रामा किया कि किसी को कुछ नहीं पता चला। अम्मा, ये जो फुफ्फो हैं, जो कि गिर गई हैं, मैं अब चांद के साथ खाना खाने जाऊंगी कि नहीं? एक तो ये मेहताब भी ना बहुत गलत वक्त पर गिर गई। पता है, मैंने चांद से ना बहाने से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने मुझे ऐसा घूरा कि इसके बाद तो मैं चुप ही कर गई। अब क्या होगा? अरे तू जरा सब्र से काम ले ले। एक बार मेहताब को ठीक होकर वापस आ जाने दे, उसके बाद देखना मैं फिर से रो रो कर ऐसा बैंड डालूंगी कि उसे मानना पड़ेगा। हाँ अम्मा, मुझे तेरी एक्टिंग पे पूरा यकीन है। No. जोर से दबा जरा। हाय, बस यार, तुम्हारे बगैर तुम्हें इस हाल में छोड़ के ना जाने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन तुमने कहा है तो जा रहा हूँ। आप अकेले थोड़ी जा रहे, चांद जा रहा है ना आपके साथ। और फिर अंबर के हस्बैंड से, कामरान भाई से आपकी कितनी गहरी दोस्ती हो गई है अब। अगर हम नहीं जाएंगे तो मुनासिब बात नहीं है, उनकी इकलौती बच्ची की शादी है। हम नहीं जाएंगे ना तो फिर वो भी नहीं आएंगे हमारे बच्चों की शादी पर। खैर, मेरा तो बड़ा दिल था कि मैं वहां जा पाती, देखती आजकल शादियों में क्या क्या नए ट्रेंड्स चल रहे हैं। पता नहीं कौन से डिजाइनर का जोड़ा बनवाया है उसने माहम के लिए।